ओ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न मीमहे अधाते सुम्न मीमहे ॐ यदग्ने स्यामहं त्वं वागास्याहं स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः ॐ शांति शांति शांति। फरीदाबाद से चल रहा आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री श्रीमान भाई मेरे प्यारे और विद्वान भी कवि भी बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे कार्यक्रम का नमन करती हूँ। साथ ही इसी की मंत्री आपके आर्य केंद्रीय सभा की मंत्री आदरणीय मेरी बड़ी बहन बहुत ही विदुषी आदरणीय उषा चितकारा जी एवं इस कार्यक्रम को पहले ही लीड कर देती हैं भजन के माध्यम से प्यारी बहन आशा आर्या जी तथा सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्धगण माताओं बहनों बंधुओं भगिनियों बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है। मैं 2 भजन मैंने सुन लिए आपके कार्यक्रम के, सभी ने बहुत अच्छे भजन सुनाए हैं। और होली का पावन पर्व आ गया है और आज तो लोग विश्व जल दिवस भी मना रहे हैं। विषय को प्रारंभ करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो जितने भी दिवस मनते हैं मन में सभी के एक प्रश्न उठा करता है कि दिवसों को क्यों मनाते हैं। ये विश्व जल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ पितृ दिवस क्यों मनाया जाता है, ये वाले दिवस क्यों मनाए जाते हैं, ये वाले दिवस क्यों मनाए जाते हैं, जबकि ये तो नैतिक हैं। नित्य व्यक्ति को जल चाहिए, नित्य व्यक्ति को माता पिता चाहिए, नित्य व्यक्ति को हर कुछ पत्र पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, जो कुछ चाहिए सब नित्य ही है। तो इनको एक दिन की क्यों मनाया जाता है, इसमें बड़ा भारी गंभीर चिंतन है। ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि आज हम समाज के भीतर देख रहे हैं कि व्यक्ति जैसे मात्र माता की नित्य प्रति चरण वंदना होती थी ऐसी आज नहीं देखने में आ रही है। जैसे पिता की चरण वंदना आचरण वंदना होती थी वैसी आज समाज में देखने को नहीं आ रही है। जिस प्रकार से जल को सुरक्षित व्यक्ति रखता था उस प्रकार से व्यक्ति जल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। बर्तन वाली आती है, मांजती है, इतना पानी फैला जाती है, आप भी जब गिलास पीते हो पानी का इतना पानी फेंक देते हो। कोई आपको रखने आता है, एक गिलास भर के आप उसमें से थोड़ा सा झूठा करते हो, पानी को छोड़ देते हो, वो सारा झूठा सब नालियों में जाता है। आप नहाने की बाल्टी में बैठ जाते हो, भर के रख लेते हो और उसमें से पानी आपका आधा खर्च होता है, पूरी बाल्टी आपकी वेस्ट चली जाती है। क्योंकि नया घर का जो सदस्य आता है वो दूसरा पानी भरता है बाल्टी को साफ करके, तब वो स्नान करता है। सारे बिंदुओं से आप परिचित हैं, सब कुछ आपको पता है। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सामाजिक विद्वान होते हैं या विश्व स्तर के जो विद्वान होते हैं, इंटेलेक्चुअल बॉडी जो होती है वो ये सोचा करती है कि एक दिवस ऐसा रख दें इससे व्यक्ति चिंतन करे कि जल की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। बूंद बूंद को व्यक्ति तरस जाएगा अगर इस तरीके से व्यक्ति फैलाता रहा इस पानी को। माना कि पानी की भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी एक क्रम है, एक प्रोसीजर होता है किसी चीज का। समुद्र का खारी जल ऊपर उठेगा, सूरज उसे तपाएगा, मीठा करेगा, फिर लाएगा, बरसाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी होता ही नहीं है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी। तो प्रत्येक व्यक्ति को सचेत करने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, न कि सिर्फ एक दिन के लिए ही ये रहें इसलिए ये दिवस नहीं मनाए जाते। तो आज मैं इसके बाद ही अपनी अब बात आगे की प्रारंभ करती हूँ। तो विषय था मेरा, और पहला शब्द इन्होंने पूछा मुझे क्या विषय, आप क्या विषय लेंगी।
तो मेरे मुख में से निकल पड़ा मदनोत्सव व आनंदोत्सव। अब जो मेरे मुख से पहली पंक्ति निकल जाती है उसी पे मैं थोड़ा सा चिंतन चला लेती हूँ। तो चूंकि मैं समाज में देख रही हूँ ना कि वास्तव में आजकल मदनोत्सव बहुत हो रहा है, आनंदोत्सव कम मना रहे हैं लोग, इसलिए मेरे मन में भी ये विचार चल पड़ा और मैंने ये विषय भी आपके लिए रख दिया। एक समय ऐसा आया, माना कि ये जो होली का अपना पर्व है, सर्वप्रथम तो आपको शुभकामनाएं बधाई दे देती हूँ दोनों दिवसों की। एक तो आज का जो अपना विश्व जल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इसकी, और दूसरा ये जो हमारा होली का पर्व आ रहा है, अभी पूर्णिमा कोई होली है उसका भी। पूर्णिमा के दिन हमारा एक पूजन दिवस होता है जिस दिन हम बृहद यज्ञ करते हैं, देवों का सत्कार करते हैं यज्ञ के माध्यम से। और उसके दूसरे दिन सभी गले मिलते हैं, मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, वो एक अपनी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा बिंदु ले लूँगी। माना कि आप सभी परिचित हैं सभी बिंदुओं से, फिर भी थोड़ी सी बात है, मैं कुछ इसमें नई ऐड कर देती हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। माना कि ये जितने भी हमारे बड़े बड़े पर्व और उत्सव हैं, ये सभी की सभी हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष ऋषियों का और कृषि का देश है। ऋषि मुनियों की ऐसी व्यवस्था रही है और उनकी व्यवस्था सब वेदानुकूल होती है। जो वेद कहता है वो सृष्टि में देखते हैं, और जो सृष्टि में देखते हैं वो वेद में देखते हैं। और इसीलिए वेदों में भी विधान है इन मंत्रों का, बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे, लेकिन वहां पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा गया कि होली है ये होली के मंत्र हैं या दीपावली के मंत्र हैं, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। मैंने पिछले वीडियो में जो गांधीनगर से चलता है वहां पर ये सारी बातें खोल दी थी, और यह भी बताया था कि यज्ञ किस तरह करना चाहिए, मंत्रों का मतलब क्या, इन मंत्रों से किस तरह करते हैं। पर आज चूंकि मैंने विषय बदल दिया तो विषय के अनुरूप में चलूंगी। तो मैंने जो विषय दिया वो यह दिया कि मदनोत्सव या व आनंदोत्सव। तो आज प्रायः व्यक्ति को हम देखते हैं कि व्यक्ति ना पूरी तरीके से मनोरंजन में लगा रखा है अपने आप को। जैसे होली खेलना क्या, रंगों को खेलेगा, रंगों को बनाएगा, रंगों को बाजार से लाएगा, केमिकल के सारे रंग लाएगा, उनको खेलेगा, हास्य करेगा, हास्य कवि सम्मेलनों का आयोजन होगा, और सभी को अच्छे भी लगते हैं ऐसे मनोरंजन के काम जब होते हैं। और देवर भाभी खेलते हैं, जीजा सलेज खेलते हैं, जीजा साली खेलते हैं, ऐसा कुछ परिदृश्य देखने में आता है। और फिर कभी कभी ऐसा करते करते ऐसा झगड़ा भी हो जाता है कि दो स्त्रियां आपस में झगड़ पड़ती हैं, या दो पुरुष झगड़ पड़ते हैं, या देवर भाभी झगड़ पड़ते हैं, या जीजा साली झगड़ पड़ते हैं। ऐसा भी कुछ देखने में दृश्य हमको दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी तो पड़ोस में ही इतना तगड़ा झगड़ा हो जाता है कि तेरे बच्चे ने मेरे दिखाई नहीं देता क्या, ये नहीं करता ना वो नहीं करता। इसीलिए किसी विद्वान ने कह दिया बुरा न मानो होली है। वो समझदार व्यक्ति था, उसने कह दिया बुरा न मानो होली है, सब चलेगा। लेकिन बुरा क्यों नहीं माने, कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए तैयार होकर के जा रहा है और उसके ऊपर गुब्बारे पड़ जाएं, उसकी तो सारी ड्रेस ही खराब हो जाएगी, तो वो बुरा तो मानेगा मानेगा, और हम भी अगर उसकी जगह हो तो हम बुरा मानेंगे ही मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो रूप है इसका बिल्कुल पूरी तरीके से विकृत हो गया है। और जहां होली के अच्छे अच्छे फाग गबने चाहिए थे, क्योंकि फागुन का मास है, और ये मास जो है फागुन का बसंत ऋतु के अंतर्गत आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा बसंत ऋतु जब प्रारंभ हुई उस दिन हमने सरस्वती पूजन किया, वेद मंत्रों के द्वारा वेद मंत्रों का गायन किया, और जिन लोगों ने प्रतिमाएं बनाई थी उन लोग प्रतिमा के द्वारा पूजन कर रहे थे। क्योंकि हमारे समाज में ये भी सब चल पड़ा है। वो तो एक आर्य समाज है कि वो नहीं मानता इन सब चीज़ों को, वो शुद्ध ज्ञान की ओर चलता है। तो वह उस तरह से मनाता है कि वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करता है, वेदों का ज्ञान विज्ञान लेता है, स्वाध्याय की बात करता है, स्वयं भी करता है और स्वयं दूसरों को भी वो स्वाध्याय कराता है, जैसा कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको कहा। अब देखने में क्या आता है, ये आखिर ये मदनोत्सव ऐसा चला क्यों, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो एक जो काल आया राजाओं का भोग विलास का काल, वहां पर ऐसी ऐसी नर्तकियां आया करती थी जो राजा का मन बहलाती थी। जैसा कि ऋषिदेव दयानंद सरस्वती भी जब जोधपुर गए थे तब उन्होंने भी राजा के यहाँ पर नर्तकी देखी थी, और उसी के कारण उनको जहर भी मिला, क्योंकि जगन्नाथ को सिखाया गया, जगन्नाथ ने उनको जहर दिया। अगर जगन्नाथ जहर नहीं देता तो उनकी मृत्यु नहीं होती, ये हम सभी जानते। तो वो जो काल था, और वो बहुत पुराना भी नहीं है, मुगल काल पूरा की पूरा लगभग 1000 वर्ष रहा है, और 200 वर्ष लगभग हमारा अंग्रेजों का हमारे पास काल रहा है। मतलब अंग्रेजों के पराधीन भी रहे, उससे पहले 1000 वर्ष तक हम मुगलों के भी अधीन रहे। जब इतना बड़ा काल हमारी संस्कृति से दूर हो गया,
तब वहां पर जिस तरीके की प्रथाएं चल पड़ी, जिस प्रकार की कुरीतियां चल पड़ी, जिस प्रकार का मनोरंजन चल पड़ा, वो सारा की सारा एक मदनोत्सव का रूप लिए हुए था। और वही कारण था कि हम पतन की ओर चलते चले गए। तब फिर कनफोड़ू संगीत बजने लग गए, और आज वही ज्यों की त्यों हम देख रहे हैं, शहरों के भीतर भी वही सब कुछ चल रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर आ रहा है। जो सभ्य समाज है, शिक्षित समाज है, वो जरूर इस बात पर ध्यान दे रहा है, तो उसने फूलों की होली खेलना प्रारंभ कर दिया। जैसे अब हमारा भी आर्य पत्नी सभा दिल्ली का कार्यक्रम अब होने वाला है, बहुत सुंदर, 24 मार्च को। वहाँ पर हम सभी को जाना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। वहाँ पर सही मायने में होली के प्रसंगों को रखा जाता है, महर्षि दयानंद के चिंतन को रखा जाता है, महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व कृतित्व को रखा जाता है। और होली को आनंदोत्सव कैसे मनाएं, वो आनंद देने का पूरा की पूरा उपक्रम जो वहाँ किया जाता है, वो ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही है। तो मदनोत्सव का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। मदनोत्सव का उल्लेख कालिदास ने अपने ग्रंथ ऋतु संगार में उसमें छठे सर्ग में किया है। वहां पर उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया, और ऋतुओं का वर्णन कहते हैं ना कवि, कालिदास तो कवि थे संस्कृत के बहुत बड़े। तो जब कवि किसी रचना को लिखता है तो बहुत सारे अलंकार डालता है, बहुत सारे मनोरंजन भी डालता है, और अपनी शैली को इस तरह की करता है कि आदमी उसमें खो जाए। जैसे आपने काव्य सम्मेलन देखे होंगे, वो कवियों के बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते हैं। वहां पर ऐसे ऐसे कवि आते हैं कि आपको ऐसे रसमय कर देंगे जैसे आपने मदिरा पी ली हो। और कई कवि तो ऐसे हैं, वो मदिरा ही पिला जाते हैं सीधा, व्यक्ति का उठने का मन नहीं करता, फिर वहां से फिर बैठा रह जाता है। ये सब क्या है, ये सब विकृतियां हैं। लेकिन वो लोग उसको मदनोत्सव कह रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं। और इसी प्रकार से एक प्रकरण और मिलता है, एक संस्कृत नाटक कामदेवानुमान उत्सव में भी इसकी चर्चा मिलती है। वहां पर भी कहा गया कि कामदेव और रति, इन दोनों का प्रेम प्रसंग वहां पर बताया जाता है। तो अब ये जो कवि हुए, जो लेखक हुए, उन्होंने वहां का उस वक्त का वो परिदृश्य देखा, और उसके अनुसार, क्योंकि कोई भी लेखक और कवि होता है, वो देश काल परिस्थितियां वातावरण देखता है कि किस तरीके से लोगों को मनोरंजन में लगाया जाए। तो ये सारा कुछ प्रमाण मिलता है। जबकि हमारी जो ऋतुएं हैं, ये तो स्वयं ही काल चक्र है। ये बसंत ऋतु तो स्वयं ही समझ लो ऐसे परमात्मा ही हमको प्रेम हमारे ऊपर बरसा रहा हो। आप देखोगे, पार्कों में जाओगे, कैसे तरह तरह के फूल कैसे कैसे झड़ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे देवता स्वयं आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हों। ऐसे लाल लाल केसू के फूल, पलाश के फूल, ये डाक के फूल, ये सारे के सारे हमारे ऊपर गिरते रहते हैं, और जमीन पूरी की पूरी लाल और पीली इन दिनों हो रही है। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, ये भी एक चिंतन का विषय है। प्रकृति ने ऐसा इसीलिए किया, प्रकृति ने भी हमारे ऊपर होली खेली, इसलिए खेली जिससे हम स्वस्थ हो सकें। अब हम लोगों के पास वो ज्ञान विज्ञान तो गया नहीं, जबकि मनुष्य के पास बुद्धि है। पशुवत हम तो ऐसे ही रहे कि उनको हमने कुछ किया ही नहीं, बस चलते चले गए, आंख मूंद करके चल रहे हैं। लेकिन जो विचारक विद्वान होते हैं, वो ये सोचा करते हैं कि आखिर प्रकृति इस वक्त कर क्या रही है। प्रकृति हमको बता रही है अभी मौसम बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसमें बीमारियां बहुत लगेंगी तुमको, इसलिए मैं, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे समय स्वयं फूलों का रंग ऐसा भेज रहा हूं जिससे तुम चिकित्सा कर सको। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, फूलों से चिकित्सा भी हुआ करती है। बहुत सारे स्किन रोग, जितनी भी स्किन डिजीज इन दिनों निकलती हैं, किसी को कहते हैं चेचक निकल गई है, हो गया, माता निकल गई, कुछ कुछ कहते हैं ऐसा इस तरह का, ये सब स्किन डिजीज ही हैं। ये सारी इन दिनों में होती हैं, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, सर्दी से हम गर्मी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब बसंत ऋतु भी चला जाएगा, ज्यादा दिन रहना नहीं, 2 मास उसको मिले होते हैं बसंत ऋतु को। यहाँ पर ना सर्दी है ना गर्मी है। अब इन दिनों तो इतना आनंद आ रहा है, खुद ही प्रकृति के पास जाओ, लगता है घंटों घंटों यहाँ पर बैठे रहो। और व्यक्ति का जो मन है वो स्वयं ही रंजन करने लग जाता है, वहां जब प्रकृति के पास बैठ जाता है तो कितना आनंद आता है। वहां मदनोत्सव नहीं होता, वहां आनंद उत्सव होता है। वहां एक आपकी बुद्धि चिंतन कर रही होती है, वहां सोच रही होती है, लेकिन कोई चिंतक हो तब तो चिंतन करेगी, नहीं तो वो ऐसे ही की ऐसे ही मनोरंजन करती हुई निकल जाती है, वार्तालाप, व्यर्थ वार्तालाप करती हुई चली जाती है। और इसका भवभूति के ग्रंथ मालती माधव में भी इसका वर्णन मिलता है। वहां पर भी इसी प्रकार के प्रेम प्रसंगों को उठाया गया है। और काम शास्त्र भी एक शास्त्र बताया जाता है, उसमें भी सुबसंतक नामक एक उत्सव की चर्चा वहां पर भी मिलती है। और गुप्त काल का एक ग्रंथ है शूद्रक, और उसमें मृक्षकटम नामक नाटक है, वहां पर भी नायिकाओं के द्वारा एक जुलूस का वर्णन वहां पर भी हमको मिलता है। और एक हर्ष चरित्र में तो स्वयं ही मदनोत्सव के नाम से भी वर्णन मिल रहा है। भविष्य पुराण में भी कामदेव और रति की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और दोनों को आलिंगन करते हुए प्रेम में
बतलाया जाता है और फिर उनका पूजन भी किया जाता है। प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम बहुत अच्छी चीज है। सारी सृष्टि प्रेम पर ही चल रही है। अगर प्रेम परमात्मा न डालता तो हम उस परम से भी नहीं मिल सकते। जो सृष्टि के पदार्थों से प्रेम करता है, सृष्टि की वस्तुओं से प्रेम करता है, परस्पर पति पत्नी प्रेम करते हैं या ईश्वर के साथ में जो प्रेम करते हैं, वो सही माने में उस परम तक पहुंचने की ही यात्रा है एक। लेकिन जब वो प्रेम विकृति स्थिति में चला जाए, इस मदनोत्सव की ओर बढ़ जाए, तब वो प्रेम तुम्हारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है, तब वो लाभकारक नहीं होता। तब वहां फिर इतना आनंद नहीं रहता, क्योंकि भोग में आनंद कभी नहीं है। क्षणिक आनंद तो मिलेगा, लेकिन लंबा दीर्घ सुख, दीर्घ आनंद जो मिलता है, वो तो आपको आनंद परमेश्वर के ही कार्यों को देख करके, उसकी रचना को देख करके, उसकी व्यवस्था को देख करके, उसके ऋतु चक्र को देख करके ही मिलेगा। समझने की बात है बहुत बड़ी ये। और कहाँ मिलता है ये? तो कहते हैं एक काल ऐसा भी आया जब रानी अपने पैरों में महावर लगाती थी। महावर आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो पैरों को लाल लाल रंग से रंग देता है। एक लाल कलर का एक पदार्थ होता है जिससे रंग लेते हैं पैरों को। और हम देखते हैं टीवी में भी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आती हैं, उसमें भी लाल लाल रंग हाथों पर भी लगा रहता है, बिंदी बिंदी करके पैरों पर भी लगा। गाँव में तो ये बहुत ही चलता है। और वो भी किसी पिक्चर में भी इस तरह का सीन दिखाया गया, तब वो चल पड़ा कि गांव गांव तक ये चीज पहुंच गई। और आज भी जो काम करने वाली स्त्रियां आती हैं, वो भी लगा लगा करके इसको आ जाती हैं। तो कहते हैं तब रानियां लगाया करती थी, और रानियां ऐसा लगा करके क्या करती थी, आभूषण पहनती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, साड़ी पहनती थी, और जो अशोक का वृक्ष होता था उस पर अपने बाएं पैर से एक हल्का सा आघात करती थी, इस प्रकार से जैसे बायां पैर लिया और ऐसे उठा करके मारती थी। तो जो अशोक का वृक्ष था वो खूब सारे फूल उसके सिर के ऊपर बरसा देता था। तो वो रानी एकदम गदगद हो जाती थी। उसको देखने वाले जितने भी युवा या राजकुमार या जो भी राजा लोग हुआ करते थे, वो बड़े खुश हुआ करते थे। एक तो वो सुंदर, दूसरी वो सजी हुई, और तीसरी उसका ये कार्य करना, जब बायां पैर उठा करके वो वृक्ष की ओर मारती थी तो सारे फूलों को झड़ा देते, सब उस फूल में ना लिया करते थे। तो ये था इस होली का ऐसा स्वरूप। और आज भी कनफोड़ू संगीत और उपद्रव जिस तरीके का आप देख रहे हो, कीचड़, गंद फेंकना, ठप्पे लगाना। हमने भी बचपन में, हम जानते नहीं थे तो आलू काटते थे जितेंद्र भाई, आलू काट करके उस पर कुछ लिख लेते थे काला काला, और लिया पीठ पर ठोक दिया। ये ठप्पे का काम हमने बहुत किया है बचपन में। और पर लेकिन मेरे को जो ध्यान है, आज तक मेरे ऊपर एक भी ठप्पा किसी किसी का नहीं लग पाया। मुझे अभी भी, मैं सोचती हूँ अपना पुराना समय, बड़ी हंसी आती है। और कई बार तो कई ना, मुझे मेरे ऊपर किसी ने रंग भी नहीं लगाया, तो एक दिन तो दोनों हाथ लाल किए और स्वयं ही लगा ली कि मैंने स्वयं ही होली खेल ली। तो मतलब मैं अपनी चीजें कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा भी एक काल है, और बचपन का एक काल है, और एक अब का काल है। अब ऐसी समझ आ गई है कि ये आखिर में हो क्या रहा है। ये कुछ भी नहीं है, मदनोत्सव से काम चलने वाला नहीं। आप सब मुझसे बड़ी आयु वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर बैठे हैं, दो चार को छोड़ करके, बाकी के ये सब वास्तव में ईश्वर से जुड़ने के लिए ये होली आती है। उसकी व्यवस्था को देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए 12 आदित्य बनाए। 12 आदित्य ही वे 12 मास हैं। और उन मासों को आदित्य क्यों कहते हैं? ये जब हम 33 प्रकार के देवों का वर्णन करते हैं, तब वहां पर 12 आदित्यों का जिक्र करते हैं। जहां 11 रुद्रों की बात करते हैं, विद्युत प्रजापति की बात करते हैं, वहां पर हम इन 12 आदित्यों की, यही 12 मास हैं चैत्र वैशाख। आदित्य इसलिए कहते हैं कि आदित्य अर्थात अविनाशी, काल चक्र कभी मरता नहीं है। आदि काल कहते हैं ना, आदि काल से अनंत काल तक। वैशेषिक दर्शन में भी जितेंद्र भाई आपको बता दूं मैं, 6 पदार्थ अनादि कहे गए हैं। ईश्वर जीव प्रकृति तो है ही, वहां पर आकाश को, काल को भी लिया गया है। क्यों लिया है आकाश को, काल को? क्योंकि वास्तव में आकाश एक आधार है, और ये वाला आकाश नहीं जो परमाणुओं से बना हुआ है, वो आकाश ऐसा जिसमें ईश्वर जीव प्रकृति भी है। अर्थात जब ये संसार नहीं बनाता, ये आकाश तो 5 भूतों से बनाया गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के बाद के जो विकार आते हैं, वे ये 5 महाभौतिक पदार्थ हैं, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 प्रकार के वर्णन मिलते हैं। लेकिन जिस आकाश की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वैशेषिक दर्शन में कहता है कड़ाद ऋषि, वो 6 पदार्थ में एक आकाश भी आता है और काल भी आता है। तो काल है जो ये आदि काल से अनंत काल तक बना रहने वाला, ये इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमारे जो 12 मास हैं, ये पलटते रहते हैं। यूं तो मानो ये जो फागुन मास है वो अंतिम मास है, और एक तरह से इसको कह सकते हैं हम विदाई का मास है।
क्योंकि इसके बाद फिर नया चक्र चलेगा और नव संवत भी आएगा। अब आप देखोगे ठीक 15 दिन के बाद जैसे ही पूर्णिमा हो जाएगी, उसके ठीक 15 दिन बाद ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नव संवत्सर 2081 प्रारंभ हो जाएगा। अभी कौन सा चल रहा है, 2080 चल रहा है ना, तो 2081 प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो बसंत ऋतु का काल है, ये हमें ये बतलाने के लिए आया है। इसी में सरस्वती पूजन भी आपने किया, इसमें होली भी आप मना रहे हो और इसमें नव संवत्सर भी आप मनाओगे, क्योंकि वास्तव में आप देख रहे हो प्रकृति पूरी की पूरी नई हो रही है। पुराने झड़ गए, नए आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऋतु चक्र भी है, ये खत्म नहीं होता, ये भी चलता है। चैत्र से लेके फागुन तक चला, फिर फागुन बंद हुआ तो उसके बाद बंद ही नहीं हो गया, फिर वापस चैत्र से फिर चल पड़ा, फिर साइकिल चलेगी। इसी तरीके से ये वर्षों का नव संवत्सरों का आंकलन, हर संवत्सर के बाद हर नया संवत्सर फिर एक एक अंक उसमें जुड़ता चला जाएगा और संवत्सर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको आनंद से मनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो इस होली को समझें, ये होली है क्या। अब मैं आती हूं अपनी दूसरी बात पर। ये होली का जो शब्द है वो बना है होलक से, और होलक से बना होला, और होला से बनी होली। ये समझने की बात है। यूं तो हम सामान्य अर्थों में कह देते हैं जी, होली एक दूसरे के हो जाओ, इसको होली कहते हैं, तो होना तो है ही उसमें। लेकिन जो शब्द आया हमारे पास कल्पद्रुम शास्त्र के अनुसार से, वहां पर इसका वर्णन मिलता है। बोले ये होलक क्या है, इसको समझो, और इस होलक से होता क्या है, होलक कहते किसको हैं और होलक से होता क्या है। ये दो बातों को कल्पद्रुम कोश के अनुसार और भाषा प्रकाश के अनुसार आज वर्णन करने का प्रयास मैं कर रही हूँ। तो वहां पर वो लिखा गया है तृणाग्नि। 5 उंगलियों पर देखो, आपको याद भी हो जाएगा बहुत सरलता से। 5 उंगली पकड़िए, अपने हाथ को ऐसे करिए और मैं बोलूंगी आप भी बोलिए। तृणाग्नि, भ्रष्टार्ध, पक्वशमी, धान्यम, होलक। बस 5 ही शब्द हैं, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं ये। इसका मतलब क्या, तिनकों की अग्नि में, फिर कहा दूसरा शब्द भ्रष्टार्ध, भुना हुआ आधा, पक्व शमी, पका हुआ शमी का धान, और धान्यम, अन्न को। अब क्या, होलक, होलक होलक कहते हैं। होला कहते हैं हम गांव में क्या बोल देते हैं, होरा, और होरा कहते हैं चने को। और जो खूब आते हैं इन दिनों चने, और उनको भून भून करके हम खाते हैं। अब आजकल तो देखने को भी दर्शन नहीं हो रहे, रेडियो पर भी आते हैं तो भी वो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनसे कुछ नहीं है, बेकार की चीज है वो। लेकिन गांव से अगर कोई आपको ला दे तो वो सही मायने में होलक होते हैं, कच्चे कच्चे होते हैं। जब उनको भूनते हैं सभी चारों ओर बैठ के, सभी परिवारजन मिल करके, बहुत बड़ा एक यज्ञ के माध्यम से, तब उसको जब हम खाते हैं तो वो क्या काम करता है। तो भाषा प्रकाश कहता है होलकः। अब यहाँ पे उंगलियां गिनी है 3। होलकः, अल्पानिलो, अब मेद कफ वात, इन तीनों को, है ना, और श्रमापह, ये खत्म कर देता है। अर्थात इसका जो स्वभाव है, जो होला है, जो चना है, इसका कैसा स्वभाव है, इसका ऐसा स्वभाव है कि आपके मेद को, अर्थात चर्बी को, कफ को, ये जो कफ आता है गले में, इस कफ को, है ना, और आपके वात को भी ये समाप्त कर देता है। ऐसा इसका स्वभाव है, इसीलिए इन दिनों में ये खाने योग्य पदार्थ है। लेकिन खाने योग्य पदार्थ है मानते हैं हम, लेकिन होली क्या, होली यही तो संदेश दे रही है तुम अकेले मत खाओ। तो वेद मंत्र क्या कहता है, केवलागो भवत केवलादि। कौन से लोग केवलागो भवत केवलादि हैं, मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि बद इत्सतस्यं नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादि। पापी का खाया हुआ अन्न होए बर्बाद, सत्य कहूँ इस अन्न से बढ़े आलस्य प्रमाद, विमल कहे बढ़े आलस्य प्रमाद। ना राजा की पालना, ना वृद्ध मित्र की होय, इकला खाए अन्न जो पाप द्रोही होय, विमल कहे पाप द्रोही होय। तो जो अकेला खाता है वो पाप का भोजन करता है। इसीलिए हमारी व्यवस्था दी गई हमको, हर उत्सव के भीतर, हर पर्वों के भीतर खिला करके खाओ। अब खिला करके कैसे खाएं जी,
बोले सबसे बढ़िया तरीका है सभी यज्ञ कर लो और यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति पहुंच जाएगी, सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण कर लेंगे। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी तो ऋषि मुनियों ने बिल्कुल वेदानुकूल व्यवस्था हमको दी कि होली का, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लोग एकत्रित करते हैं और उसको फिर पहले पूजा करते हैं उसकी, फिर उसको जलाया जाता है। अब ये थोड़ा सा विकृत रूप है, इसको अगर हम सुधार कर सकते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि जो लकड़ियां वहां पर ले जाई गई हैं वे समिधा हो। लकड़ी में समिधा में बहुत बड़ा अंतर है। समिधा स्वच्छ होगी, समिधा गुनी हुई नहीं होगी, समिधा सूखी होगी, समिधा देखने में कटी हुई अच्छे तरीके से बनी हुई होगी, तब उसका नाम समिधा। और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात, समिधा पेड़ की छोड़ी हुई होगी, पेड़ की काटी हुई नहीं होगी। लेकिन आज वो भी संविदा हमको नहीं मिल रही यज्ञ करने को। तो ऐसी संविदाओं का अगर हम एक चक्र इकट्ठा करके यज्ञ कुंड में आधान करें, और दूसरी बात, आज किसी भी चीज से व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है, लिया पेट्रोल जला देगा, कागज डला देगा, कूड़े से जला देगा अग्नि को, हमें कपूर से उस अग्नि को जलाना चाहिए। कहने का भाव ये, जो प्रक्रिया हम नैतिक यज्ञ में करते हैं उसी प्रक्रिया को लेकर के कुछ विशेष मंत्र वेद के अनुसार जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने आर्य पर पद्धति में हमको बताए हैं, जिनको नवसस्येष्टि यज्ञ मंत्र कहा जाता है, उन मंत्रों को पढ़ते हुए दैनिक यज्ञ की भी आहुति लगाते हुए हमें सपरिवार समूह में, एक बहुत बड़े समूह में बृहद यज्ञ करना चाहिए। अब जब बताओ ये आप ऐसा काम करोगे तो कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा? सभी तो देवताओं की शुद्धि हो जाएगी, सभी देवों की पुष्टि भी हो जाएगी, सभी को आनंद भी होगा, है ना, मनुष्यों को भी होगा, जड़ को भी लाभ मिल रहा है, चेतन को भी लाभ मिल रहा है, तुम्हारे परिजनों को भी लाभ मिल रहा है, तुम्हारे शत्रुजन है उनको भी लाभ मिल रहा है, सब किसी को लाभ। एक बार मैं जितेंद्र भाई किसी को कह रही, शत्रुओं को भी लाभ मिलता है, वो बहन जी खड़ी हुई, भैया फिर तो हम कभी नहीं करेंगे, कि हम नहीं चाहते शत्रुओं को लाभ मिले। फिर मैंने अपनी भाषा बदली, मैंने कहा इसको इस तरह नहीं और दूसरे ढंग से बताऊंगी। तो मेरा कहना यहाँ पर मेरे मतलब को समझने का प्रयास करें, सभी को वो आहुति, जहां से आपका शरीर बना, जहां से आपको विचार मिले, जहां से आपका व्यवहार आपने आदर्श सीखे, उन सब तक वो आहुति पहुंच गई और अपने आप पहुंच गई, ऑटोमेटिक पहुंच गई। बस आपने क्या किया, मंत्र पाठ किया और स्वाहा स्वाहा किया। तो जब, और इससे क्या हुआ, इससे आपका सिर्फ मनोरंजन नहीं हुआ, इससे आपको आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि वेद ने कहा है स्वर्ग कामो यजेत, जो व्यक्ति यज्ञ करेंगे उनको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए वेद कहता है क्या, यज्ञ से प्रवृत्ता भव, अर्थात तू यज्ञ का रक्षक बन, हे श्रद्धालु यजमान तू यज्ञ का रक्षक बन। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम सभी यहाँ पर होली के पर्व को मनाने के लिए आए हैं, तो वैदिक विधान से हम अपनी होली को मनाएं, आनंद उत्सव के रूप में मनाएं, किसी को बुरा ना कहें, किसी को फालतू का व्यर्थ बकवाद ना करें, कोई ऐसे कवि सम्मेलन ऐसे ना करें जिनसे कि वास्तव में आप मदरा आप पी लें और फिर आप भोगों में पड़ जाएं। ऐसी मदरा हो, कौन सी मदरा, हे प्रभु सुरा तुम सुष्मणि, हे प्रभु तुम ही तीखी शराब हो, बस प्रभु का मुझे नशा चढ़ जाए। पीनी है तो हम तो इसीलिए इस नशे को पीना चाहते हैं, परमेश्वर का प्यार हमको मिल जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम विशेष प्राणी हैं, हमें मनुष्य का चोला मिला है। तो जितने भी पर्व हैं वे पर्व हमको बताने के लिए आते हैं कि सामाजिक समरसता में आ जाओ, समाज में ऊंच नीच को, जात पात को, भेदभाव को तोड़ो, इनके बंधनों को। ये बहुत दिखाई दे रहा है, ये वोटों की राजनीति ये सबको हमको लड़वा के छोड़ेगी। इसीलिए एक हो जाओ, अपने भाइयों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपने घर में बच्चा लाओ। नहीं तो आजकल तो ऐसी स्कीम चल पड़ी है, विनय भाई जी कहते हैं ना, चाइल्ड फ्री इंडिया, कोई बच्चा ही नहीं चाह रहा। और बच्चा कैसे चाहेगा, पहले तो विवाह ही करना नहीं चाह रहे बच्चे, 30-30 साल के हो रहे हैं, 35-35 साल के हो रहे हैं, नहीं चाहते विवाह, क्योंकि विवाह से पहले ही उनका सारा काम हो रहा है, उनको आवश्यकता नहीं है विवाह करने की। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो पर्व है आपको जोड़ने के लिए आए हैं, समाज को जोड़ने के लिए आए हैं, बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे होली खेलेंगे कैसे जब बच्चे ही नहीं होंगे? तो रिश्ते बचेंगे कैसे जब भाई बहन ही नहीं होंगे? तो कैसे बचेंगे, गले मिलेंगे कैसे? किसको तुम शुभकामना कहोगे, किसको तुम मंगल कामना कहोगे, किसको तुम बधाई दोगे?
इसीलिए विनय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, रिश्तों को बचाइए, गले से लगाइए, बच्चों को बनाइए। अगर ये 3 काम हमने कर लिए ना, बहुत बड़ा काम कर लिया। होली का पर्व मनाने के लिए इस पौरी को समझो, जो गन्ना एक एक कड़ी जुड़ जाती है, किससे? सिर्फ मात्र एक पौरी, एक ग्रंथि से जुड़ जाती है, पूरे गन्ने को वो खड़ा कर देती है। ऐसे ही अगर समाज को आपको खड़ा करना है, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई बहन समझ करके उसको जोड़ना होगा। और जोड़ने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था दी हमको, ये जबरदस्त व्यवस्था हमको वेद ने दी और ऋषि दयानंद ने हमको बता दी कि सभी सभी अपनी योग्यता के अनुसार से, अपने कर्मों के अनुसार से अपने अपने वर्ण को चुने और अपने अपने वर्णों को अपने कर्तव्यों के अनुसार से अपने अधिकारों पर उतारें। अगर मैं विद्या दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, दान दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, यज्ञ कर सकती हूँ, करा सकती हूँ, तो मेरी योग्यता ये है, तो मैं ब्राह्मण वर्ण की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और अगर मेरे पास सेवा की व्यवस्था है तो मैं सेवा। और हमारा समाज है, जो परिवार है, उसमें भी तो किसी के पास ज्ञान अधिक, किसी का सेवा कार्य अच्छा, कोई रक्षा अच्छी कर लेता है ना, और कोई पेट बहुत अच्छा भर लेता है। कहने का भाव ये है कि ऐसे 4 वर्ण हमारे परिवार में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई माता बर्तन मांजती है, कोई बहन झाड़ू लगा देती है, कोई कुछ कर रहा है, पिता कुछ कर रहा है, कमा के ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो परिवार चल रहा है। इसी प्रकार से समाज में समरसता लाने, समाज को एक करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको गले लगाने होता है। कई लोगों ने कह दिया ये तो शूद्रों का त्योहार है, म्लेच्छों का त्योहार है, इसमें तो होली बोली रंगारंगी होती। क्यों क्यों कहना पड़ रहा है समाज को? ये भी एक स्कीम है। हमारे पर्वों को मनाए ना, हम अपने पर्वों को वो तो मनाएं जो अनार्य लोग हैं, म्लेच्छ लोग हैं, और हमसे कह देते हैं ये म्लेच्छों का त्योहार है। क्यों? क्योंकि हमने अपने उत्सवों को मदनोत्सव कर लिया है, मनोरंजन में ढाल लिया है। जबकि मदनोत्सव का अगर आप अर्थ देखोगे तो बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। जैसे राजनीति कहते हैं ना, गंदी होती है, लेकिन राजनीति का अर्थ कितना बढ़िया। अगर राजनीति गंदी होती, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में छठे सम्मल्लास में उस राजनीति को नहीं डालते। ऐसे ही ये मदनोत्सव, मद ना, जहां घमंड ना आए, जहां अहंकार ना आए। कृष्ण भगवान का भी एक नाम है ना, मदन। क्यों? उनको कोई घमंड नहीं था। मद ना, मोहन, जो मोहने वाला है, ऐसे नाम। इन नामों में ही छिपा रहता है उनका अर्थ। लेकिन आज ऐसा माहौल हमको देखने में आ रहा है कि लोगों ने शब्दों को भी विकृत कर लिया है, और शब्दों का अर्थ है वो गलत तरह से ले लिया है। जबकि अर्थ तो उसका भी बहुत बढ़िया निकल रहा है, सभी से हम एक दूसरे से प्रेम करें। और बसंत ऋतु स्वयं हमको सिखा रही है। तो ये जो पर्व आया है, हमको बताने के लिए आया है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को, भाई बंधु को। नहीं तो आज अगर हम नहीं अपनाएंगे उनको, तो वो तो क्रिश्चियंस बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, 2 घरों में 2 लोगों को इस प्रकार से क्रिश्चियन बनाया है कि पहले तो कहते रहे चर्च में आओ तुमको ये देंगे, लोभ प्रलोभन। वही स्वामी श्रद्धानंद ने इस बात को समझा, स्वामी दयानंद ने इस बात को समझा, और उन्होंने इसी चीज पर इसी को पकड़ा। और स्वामी श्रद्धानंद की तो एक ही मात्र मुहिम थी कि मैं अपने भाइयों को घर लाऊंगा, परावर्तन करूंगा उनका, और जो हमारे, जो अभी हम जिनको जोड़ नहीं पा रहे हैं उनको मैं जोड़ूंगा, उनको अपनी संस्कृति दूंगा। तो गुरुकुलों की एक तरफ स्थापना है और दूसरी तरफ अपने भाइयों को बचाना है। बस यही, इसी मुहिम पर उन्होंने काम किया है। ऋषि दयानंद के एक एक शिष्य ने एक एक मुहिम पकड़ी, एक एक काम पकड़ा और उसके अनुसार काम किया। तो अगर हम चाहते हैं ये व्रत, व्रत करता संकल्प लेना, व्रत उठाना, जैसे भगवान राम ने उठाया, भगवान कृष्ण ने लिया, एक एक राक्षस को चुन चुन करके मार दूंगा, ऐसे ही हम भी व्रत लें। क्या व्रत लें? कि ये जो होली का पर्व आया है, अपने भाइयों को जोड़ने के लिए आया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए आया, रिश्तों से मिलने के लिए आया है। इसलिए सबके घर में आपस में परस्पर, जिनसे आपका पिछली बार कब मुलाकात हुई थी पता नहीं है, आपको 2 साल पहले मिले, 3 साल पहले मिले, उनको आप फोन करिए, एक बार होली की शुभकामनाएं बोल करके देखिए, वो गदगद हो जाएगा व्यक्ति। जोड़िए, ऐसे संबंध जुड़ेंगे। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा हर समाजों में संख्या नहीं बनती है, कहना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। जो लोग पुराने थे वे अब आते नहीं है, जो आर्य समाजी थे वे आते नहीं मंदिर में। अब मंदिर खड़े करने पड़ रहे हैं हमको, पौराणिक लोगों को लाला करके मंदिर खड़े करने पड़े हैं, चलाने पड़ रहे हैं, चलेंगे नहीं, नहीं तो। इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी भाई बहनों को इस होली पर आज उनके घरों में जाए जिनके घरों में कभी चूल्हे नहीं जले, एक बार उनके पास जाके तो देखिए, एक बार मिठाई का डिब्बा ले जा करके उनको एक चंदन का तिलक लगा करके तो देखिए
एक बार उनके गले तो मिल करके देखिए। भगवान राम ने देखिए निषाद से वो मिले, केवट से वो मिले, शबरी से वो मिले, अहिल्या से वो मिले। आप देखिए ना रामायण उठा करके, हम बहुत पढ़ते हैं रामायण को। और महाभारत देख लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। रामायण का काल तो पुराना था, महाभारत में देख लीजिए कृष्ण भगवान ने किसके घर का खाना खाया? विदुर के घर का खाना खाया, दुर्योधन के घर का खाना नहीं खाया। तो कहने का भाव यहाँ पर ये होली है हमको बहुत कुछ बताने के लिए आई है। अपने व्यवहार की शुद्धि करें, अपने विचारों की शुद्धि करें, अपने आचरण की शुद्धि करें, वातावरण की शुद्धि करें। ये सारी की सारी शुद्धियां यज्ञ से हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं है आपने। देव यज्ञ करते के साथ आपके पांचों यज्ञ हो जाएंगे, ब्रह्म यज्ञ भी हो जाएगा। एक बहन ने प्रश्न कर दिया, बोले बहन जी ब्रह्म यज्ञ कैसे हो जाएगा? मैंने बिल्कुल होगा। कैसे होगा? मैंने कहा जब मंत्र पाठ करें, इतने मन से ईश्वर से जुड़ करके आप मंत्र पाठ करें, भूरग्नये स्वाहा, ईश्वर से जुड़ जाओ। भू परम परतपिता परमेश्वर प्राणों का प्राण है। ये अग्नि आपकी ही तो है, और आप भी स्वयं में अग्नि हो, और मेरे भीतर भी अग्नि है, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं। तो प्रभु मैं आपको समर्पित होता हूं। ऐसे जुड़ के यज्ञ करिए, स्वाहा मैं प्रभु तुम्हें समर्पित हो रहा हूं। एक बार आप इस तरह से यज्ञ करके देखिए, आपका ब्रह्म यज्ञ भी होता चलेगा। देव यज्ञ, सभी देवों को आहुति पहुंच गई। बोले अतिथि यज्ञ कैसे होगा? मैंने कहा यज्ञ में जो लोग आए वो सारे अतिथि तो होते हैं, अतिथि यज्ञ भी होगा। बोले बलवैष्णो देव यज्ञ कैसे होगा? मैंने कहा 10 आहुति लगाते हैं, वो बलवैष्णो देव यज्ञ भी हो रहा है। बोले पितृ यज्ञ कैसे होगा? सब परिवार बैठ जाओ, पितृ यज्ञ हो जाएगा। पिता पुत्र सारे बैठ जाओ, माता पुत्री सारे बैठ जाओ, पितृयज्ञ हो जाएगा। बोले ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। तो मैंने कहा एक देव यज्ञ आपको ये सिखा रहा है कि पांचों यज्ञ व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य हैं, तो फिर भी आप इस देव यज्ञ को क्यों छोड़ देते हो? तो कम से कम ये जो व्रत आते हैं, पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, आज व्रत लीजिए कि मैं अपने सभी पर्वों में अपने सपरिवार बैठूंगा यज्ञ करने के लिए, और बड़ा भी यज्ञ करूंगा। अपने पड़ोसी सपरिवार से मतलब सिर्फ अपने चार बंदे नहीं, अपने पड़ोसी को भी परिवार समझेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी परिवार समझेंगे, आपके मिलने में जुड़ने वाले लोगों से भी। और इसकी तैयारी पहले से, अभी होली आई नहीं है, आप 4 दिन आपके पास, आप करिए तैयारी। 22 तारीख आज हो गई, दो, हाँ बीच में एक दिन है, और चौथे दिन तो है ही, पर उस दिन खेलते नहीं है लोग, उसके एक दिन बाद खेलते हैं, लेकिन 2 दिन है, आप ये मान करके चलिए। अब इसके बाद क्या करना आपको ये भी मैं बता के जाती हूँ। जब नव संवत्सर आने वाला है ना, 15 दिन पहले ही तैयारी कर लेना नव संवत्सर की। क्या तैयारी करनी होगी? स्वागत। आपके घर में कोई नया मेहमान आए, नया बच्चा आए, तो कैसे स्वागत किया जाता है? थाल के द्वारा, दीपक जला करके। और कैसे स्वागत किया जाता है? घर को सजा करके। और कैसे स्वागत किया जाता है? घर में लड़ी लगा करके, दीप जला करके, रोली चंदन ले करके हाथ में स्वागत करिए उस नए वर्ष का। जो वर्ष आपको इतना सब कुछ दे गया, इतने अनुभव दे गया पूरे वर्ष भर के, आपको अब नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, आपको नव जीवन देने वाला, जो हमेशा नया रहने वाला परमात्मा है, वो नए काल से आपको जोड़ रहा है, नई वस्तुओं से, नए कार्यों से आपको जोड़ने के लिए चला है। ऐसे परम पिता परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए और नव वर्ष का स्वागत कीजिए आनंद से। तो इस प्रकार से बहुत सारी बात है, एक प्रवचन में ये सारी बातें मैं नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परसों फिर एक और प्रवचन लेना है दूसरे विषय के साथ में। आइए एक गीत गा लेते हैं। अब मैंने जो आज एक गीत लिखा होली का, वो तो चला गया इस मोबाइल में जितेंद्र भाई, मैं उसको कॉपी पे उतार नहीं पाई, ये दिमाग में नहीं लगाया कि ये इसमें चला गया। पर मैं एक दूसरा बोल देती हूँ। वो आज का एकदम नया था, आपके ही चैनल से उसका प्रकाशन होना था। पुराना बोलते हैं, चलो कव्वाली वाला बोलते हैं। प्यारे यारियों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। प्यारे भाइयों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का। प्यारी बहनों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। प्यारी माताओं भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। ये दिन फिर से याद दिलाता शहीद भक्त की टोली का। प्यारे यारियों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का।
अटूट अटल हम रहे प्रेम से, दिन बतलाता होली का, पूर्वजों की याद दिलाता पूर्व पर्व ये होली का। पूर्वजों ने पर्व चलाकर अर्थ सुझाया होली का, प्यारे भाइयों भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी होली का। मत मन को तन को एक बनाकर रंग चढ़ा लो होली का, आपस के सब भेद भुलाकर रंग लगा लो होली का, आपस के सब भेद भुलाकर रंग लगा लो होली का। आज शहर की शान निराली, आए मजा टिटोली का, प्यारे भाइयों भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का। मन का रोम रोम जब खुश हो, समझो मिलन ये होली का, भूल चूक सब माफ करो हाँ, अब आया समय रंगोली का। द्वेष भाव सब मिटाओ मन से, यही उपदेश है होली का, प्यारी माताओं भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। आज गले से गले लगाओ, तिलक लगाओ होली का, जुदा जुदा क्यों खड़े हुए हो, मधुर मिलन करो होली का, जुदा जुदा क्यों खड़े हुए हो, मधुर मिलन करो होली का। ऊंच नीच का भेद मिटा लो, संगठन बनाओ टोली का, प्यारे आर्यो भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का। छुआछूत को दूर भगा दो, यही सबक है होली का, सारे जनों को प्रेम सिखाओ, उद्देश्य यही है होली का। प्रेम मिलन को अमर बनाओ, संदेश यही है होली का, प्यारी बहनों भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। वातावरण मनोहर हो फिर प्रेम प्रगीस होली का, मानव को संदेश प्रेम का देता आया होली का। तुम भी मधुर बनाओ आर्यो, मधुर मिलन ये होली का, प्यारे आर्यो भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का, किणवंतो विश्वमार्यम होवे, पर्व संगठित टोली का, मिल कर के सब यज रचाओ, पर्व सुंदर ये होली का, मिल कर के सब गले लगाओ, पर्व संगठित टोली का, प्यारे आर्यो भूल न जाना मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, एक रहेंगे एक रहे हैं, पर्व प्रेम भरी बोली का,
पर्व प्रेम भरी बोली का। जो नवान्न आया है उसकी नए नए नवान्न से गुजिया बनाइए, पपड़ी बनाइए, अयज्ञ में आहुति लगाइए, सबको खिलाइए, स्वयं खाइए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हम सभी मदनोत्सव नहीं, हम सभी आनंदोत्सव मनाएं, आनंद से रहें, औरों को भी आनंद पहुंचाएं। बहुत बहुत पुनश्च हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपको परमात्मा आपको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान करे।